तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 1 से, जो है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। जिन्होंने पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने पेपर का पैटर्न बताया था। इसमें बताया था कि क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है, जिसमें से हर यूनिट से, इसमें 4 यूनिट्स हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये कंपल्सरी होते हैं, करना ही होता है। फिर आगे चलते हैं, फिर यूनिट 1 होती है, फिर उससे आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपकी चॉइस होती है कि आप ये वाला करें या ये वाला, और ये होता है 16 मार्क्स का। ऐसे ही यूनिट 2 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, चॉइस होती है, और वो भी होता है 16 मार्क्स का। ऐसे यूनिट 3 और 4। इन शॉर्ट सभी यूनिट्स पढ़ना ज़रूरी है, और पेपर इतना मुश्किल आता नहीं है, पर इस सब्जेक्ट का पेपर बहुत लेंदी होता है, मतलब आपको बहुत तेज़ लिखना पड़ेगा। जिनको नहीं पता उन्हें फिर बता देते हैं, मिनिमम 16 मार्क्स के लिए आपको 5 पेजेस भरने ही पड़ेंगे। 5 पेज, 5 से 6 पेजेस, और 4 वाले के लिए आप 2 पेजेस काफ़ी है। 2.5 पेजेस तक आप कर सकते हैं। इसका पेपर बहुत लेंदी होगा, इसका पेपर ज़्यादातर लेंदी आता है, बहुत लिखना पड़ता है, और जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे उन्हें ऐसा, उनका पेपर छूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखिएगा। और फ्लो चार्ट्स, आंसर लिखते टाइम फ्लो चार्ट्स ये बहुत बढ़िया रहते हैं, इनसे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आंसर राइटिंग के टाइम ये हेल्प कर देंगे। आंसर राइटिंग के टाइम ये सब डिस्कस कर लेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। कर रहे थे अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? तो बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक इंसान के फिजिकल, सोशल और मेंटल और भी हैं, इन सारे सबको पढ़ते हैं कि इन्फेंसी से लेके जब से बच्चा पैदा होता है और वो अपने अडल्टहुड तक, जब तक बड़ा होता है, वो कैसे डेवलप करता है, कैसे विकास होता है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। ये टीचिंग में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें पता होना चाहिए उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे विकास करते हैं, वो हमें टीचिंग में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट शब्दों को समझना ज़रूरी है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सुनने में एक जैसे वर्ड लगते हैं, बट बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं। सिंपल भाषा में समझाए तो ग्रोथ का मतलब है साइज या शेप में बदलाव होना। फॉर एग्जांपल, किसी की हाइट इतनी थी, फिर वो बढ़ के हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, शेप बढ़ गया, तो वो ग्रोथ में आता है, वृद्धि में आता है। फिर डेवलपमेंट क्या है, जिसको हम विकास बोलते हैं। विकास को हम वृद्धि से बहुत बार रिलेट कर लेते हैं कि विकास वृद्धि ही है, लेकिन नहीं। वहीं इसलिए तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक इंसान के बिहेवियर को समझना, वो कैसे सोचता है, उसका इमोशनली मैच्योरिटी के बारे में समझना, ये सब डेवलपमेंट में आता है। यानी ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है। अब हम बेसिक वर्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ चुके हैं, तो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में जानेंगे इजी लैंग्वेज में। एक क्वेश्चन बन जाता है, शायद आ जाए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, अंतर करके बताइए। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। तो अभी हमने जाना कि चेंज किस में बदलाव, चेंज इन साइज, शेप, हाइट, वेट।
जैसे जब एक बच्चा लंबा होता है या उसका वज़न बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है, यानी उसकी वृद्धि हो रही है, उसको लंबा हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो पढ़ना है। और डेवलपमेंट में क्या है, फिजिकल चेंजेस तो हैं, यानी उसका शारीरिक बदलाव, फिजिकल चेंजेस तो हैं ही, उसके साथ उसका सोशल, यानी उसका समाज में बिहेवियर कैसा है, उसका इमोशनल बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग स्किल्स, या मतलब वो कैसे सोचता है, उसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव, ये सब आता है। सो ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चीज़ें आती हैं, शारीरिक संबंधित चीज़ें आती हैं कि उसका साइज बढ़ गया, शेप बढ़ गया। डेवलपमेंट में फिजिकल भी आता है, उसके साथ साथ और चीज़ें भी आती हैं जैसे सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड थ्योरीज भी हैं, वो भी पेपर में आती हैं। इसका सेकंड डिफरेंस है कि इसको मापा जा सकता है। आप हाइट को माप सकते हैं सेंटीमीटर में, इंच में, आप साइज़ को माप सकते हैं, आप वेट को माप सकते हैं। तो इसको, ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव। हिंदी में चिंता मत करना, अगर हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप वो भी अपलोड कर दूंगे। अभी के लिए आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, यानी ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, इसको हम माप सकते हैं। फिर बात आती है डेवलपमेंट की, कि क्वांटिटेटिव तो है ये, इसको माप सकते हैं फिजिकल को, लेकिन इसके सोशल, ये जो अदर चीज़ें हैं, ये ऐसे किसी किलो में, मीटर में नहीं माप सकते, कि उसकी सोचने की शक्ति, इसका कोई कोई माप नहीं है, तो इसलिए इसको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। इसको हम ऐसे जज कर सकते हैं कि किसी बच्चे को आप का टेस्ट ले सकते हैं बार बार, उसका मेंटल लेवल देखने के लिए वो कितना अच्छा पढ़ता है, या फिर उसको कोई सिचुएशन दे सकते हैं जिसमें वो इमोशनल, उसको थिंकिंग स्किल्स, उसकी सोचने की पावर को हम जज कर सकते हैं। और एक और थर्ड पॉइंट ये है कि ये लिमिटेड है, मतलब अगर जैसे हाइट 18 साल तक, 20 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद बच्चा नहीं बढ़ता। लेकिन डेवलपमेंट, ये बर्थ से लेकर, यानी जब हम पैदा होते हैं, बर्थ पे स्टार्ट होती है, और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है, चलती ही रहती है। ये एक और डिफरेंस है। तो ये 3 डिफरेंस समझ आ गए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ, चेंज इन साइज, यानी कि चेंज इन साइज, शेप, हाइट एंड वेट, यानी किसी के साइज में, उसके वजन में, हाइट में जब चेंज आता है, यानी उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक बदलाव आते हैं। डेवलपमेंट फिजिकल, यानी उसमें वो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। फिर आता है डेवलपमेंट, इसमें फिजिकल चेंजेस हैं, शारीरिक बदलाव हैं, साथ ही साथ उसके सामाजिक, उसकी सोचने की शक्ति, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब आता है इसके अंदर, वो सब इस में आता है। फिर आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि इसको मापा जा सकता है, किलो में, मीटर में, मीटर, सेंटीमीटर, मतलब इसको माप सकते हैं। डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट को, फिजिकल को तो हम माप लेंगे, लेकिन सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, वो कैसे सोचता है, इसको माप नहीं सकते। तो क्वालिटेटिव प्रोसेस है कि हम फॉर एग्जांपल बच्चे को ऑब्जर्व करके कि वो कैसा बिहेवियर रखता है, कैसे बढ़ता है, कैसे अपने दोस्तों से बात करता है, वो सब क्वालिटेटिव प्रोसेस में आता है। फिर थर्ड आता है ये लिमिटेड, कि किसी की बच्चे की हाइट बस 18 साल तक बढ़ती है, फिर या 20 साल तक बढ़ती है, लेकिन वो रुक जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, जैसे पैदा होने से लेके मरने तक ये चलती ही रहती है, ये रुकती नहीं है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
हम अब बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि इंसान का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, किस डायरेक्शन में होता है, किस स्पीड में होता है, किस ऑर्डर में होता है। सो फर्स्ट है कि इट फॉलोज अ पैटर्न। सबसे पहले प्रिंसिपल है डेवलपमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न या सीक्वेंस में होता है। जैसे एक बेबी पहले गर्दन संभालता है, फिर बैठता है और फिर चलता है। ऐसा नहीं होता कि वो पहले चलने लग जाता है फिर बैठना सीखता है। नहीं, ये एक प्रोसेस है जिसको हम चेंज कर नहीं सकते, ये जिसको हम बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये कि डेवलपमेंट रैंडम नहीं है कि ऐसे ही हो जाए कि कोई पहले स्टेज आ जाए। हर स्टेज का अपना टाइम होता है और एक ऑर्डर होता है। सेकंड है इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरा प्रिंसिपल कहता है बचपन का विकास पहले जर्नल मूवमेंट से होता है, फिर स्किल्स डेवलप होती है। हम लिखना नहीं सीख जाते पहले, हम पहले हाथ वाथ चलाना सीखते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, फिर हम उससे धीरे धीरे लिखना सीख जाते हैं। तो थर्ड है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी फिर फोर्थ आता है इट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। प्रॉक्सिमल स्थिति। तो ये प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट पहले बॉडी के सेंटर से होता है। जो अगर ये बॉडी है, इसको मान लीजिए बॉडी है, तो सेंटर से स्टार्ट होता है। सेंटर पार्ट से शुरू होता है, फिर बाहरी अंगों तक जाता है। जैसे बेबी पहले अपना शोल्डर कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करना सीखता है, फिर हाथ और फिर उंगलियां का यूज़ करना सीखता है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। फिर फिफ्थ आता है कि फिर आता है इट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि डेवलपमेंट हेड से यानी सर से शुरू होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी पहले अपना सर कंट्रोल करता है, गर्दन घुमाता है, फिर हाथ चलाता है, फिर लास्ट में पैरों का यूज़ करता है। तो फिर हेड से स्टार्ट होकर नीचे पैरों तक जाता है। इसे सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। फिर सिक्स्थ इट इज इन्फ्लुएंस्ड एनवायरमेंट। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि विकास पर दोनों चीज़ें असर करती हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट।
हेरिडिटी मतलब जो क्वालिटीज़ हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जैसे हाइट, इंटेलिजेंस, आँखों का कलर, बाल कैसे होते हैं हमारे। और इन्वायरमेंट का मतलब है हम किस तरह के परिवार में, स्कूल में और समाज में पलते हैं, रहते हैं। 7th प्रिंसिपल है रेट्स ऑफ डेवलपमेंट vary from person to person. तो इसका मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है, उनका विकास भी उसी अलग स्पीड से होता है। किसी को चलना जल्दी आ जाता है तो किसी को बात करना जल्दी आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज़्यादा अच्छा है या कम है, सबका अपना स्पीड होता है कि कौन कैसे डेवलपमेंट करता है। इससे रिलेटेड अभी तक जो हम 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है डिफरेंशिएट between growth and development. Second है what are the principles of development, यानी विकास के सिद्धांत। आई होप आप इनका आंसर कर सकते हैं, और अगर आंसर कैसे लिखना है, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो उसकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।